एक फिल्म, एक टिकट और कीमत 2500 रुपए। आखिर जननायकन की टिकट इतनी महंगी क्यों बिक रही है? क्या ये सिर्फ फैन का क्रेज है या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है? अगर आप विजय थालापति के फैन हैं तो शायद आपने भी जननायकन की टिकटों को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा को जरूर देखा होगा। कहीं टिकट 190 रुपए में मिल रही है तो कहीं उसी फिल्म के लिए 2500 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर एक ही फिल्म की टिकट में इतना बड़ा अंतर क्यों आ रहा है? आइए पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जानिए कि मामला क्या है। तो जननायकन की एडवांस बुकिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा बेंगलोर की हो रही है, जहां कुछ मल्टीप्लेक्स में रिक्लाइनर और प्रीमियम सीट्स की कीमत 2500 रुपए तक पहुंच गई है। यानी अगर कोई परिवार 4 टिकट खरीदना चाहे तो सिर्फ टिकट पर ही करीब 10,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी महंगी टिकट क्यों बिक रही है। बेंगलोर में 2500 वाली टिकटें क्यों? दरअसल बेंगलोर में कुछ प्रीमियम मल्टीप्लेक्स जैसे कि सिनेपोलिस नेक्सस, शांति निकेतन में सबसे महंगी रिक्लाइनर और प्रीमियम सीटों की कीमत करीब 2500 रुपए दर्ज की गई है। ये कीमत हर सीट की नहीं है। महंगी सीटें सिर्फ प्रीमियम कैटेगरी की ही होती हैं, जबकि बाकी सीटें इससे काफ़ी कम कीमत पर भी उपलब्ध रहती हैं। यानी 2500 पूरी थिएटर की कीमत नहीं है, बल्कि सबसे महंगी सीट का रेट है। तमिलनाडु में कहानी इससे बिल्कुल अलग। अब बात करते हैं विजय के होम स्टेट तमिलनाडु की। यहाँ टिकट की कीमत सरकार खुद तय करती है। सरकारी नियमों के मुताबिक सामान्य थिएटर टिकट की कीमत 190 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी चाहे फिल्म कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, थिएटर मनमर्जी से टिकट महंगी नहीं बेच सकता है। इसीलिए तमिलनाडु में टिकटों के दाम बाकी राज्यों की तुलना में काफी नियंत्रित रहते हैं। अब सवाल है कि लोग ज्यादा पैसे देने को क्यों तैयार हैं? तो विजय की फिल्मों का क्रेज किसी से छिपा हुआ बिल्कुल नहीं है। जैसे ही सुबह 9 बजे वाले शो की बुकिंग खुलती है, हजारों फैंस एक साथ टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं। कई बार टिकट कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती है। ऐसे में लोगों का ध्यान सबसे पहले टिकट की कीमत पर जाता है और सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा इसी वजह से शुरू हो जाती है। पहले फैंस क्लब भी बेचते थे महंगे टिकट। काफी समय से ये आरोप लगाया जाता है कि बड़ी फिल्मों की रिलीज के दौरान कुछ फैंस क्लब स्थानीय नेटवर्क टिकटों को ज्यादा कीमत पर बेच देते थे। यानी असली कीमत से कहीं ज्यादा पैसे लेकर टिकट बेची जाती थी। इसी वजह से हर बड़ी रिलीज के समय ब्लैक मार्केटिंग और ओवर प्राइसिंग की चर्चा भी तेज हो रही है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग क्यों माना जा रहा है? तो इस समय तमिलनाडु में विजय की राजनीतिक पार्टी टीवी के चर्चा में है। विजय लगातार भ्रष्टाचार और गलत व्यवस्था के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। ऐसे में टिकटों की ऊंची कीमत और ओवर प्राइसिंग का मुद्दा भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गया है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब भ्रष्टाचार और गलत वसूली के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है तो टिकटों की कीमतों में पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है। अब इससे आम दर्शक पे क्या असर पड़ेगा वो भी आपको बता देते हैं। तो सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ फिल्म देखने जाए और सिर्फ टिकट पर ही हजारों रुपए खर्च करने पड़ जाएं, तो यह हर किसी के बस की बात बिल्कुल नहीं होगी। यही कारण है कि लोग चाहते हैं कि टिकटों की कीमतें संतुलित रहें, ताकि आम दर्शक भी अपनी पसंदीदा फिल्म आसानी से देख सकें। अब बात कर लेते हैं पूरे मामले के सबसे बड़े की पॉइंट्स की। तो बेंगलोर में सबसे महंगी रिक्लाइनर प्रीमियम सीट्स की कीमत 2500 रुपए तक पहुंच चुकी है। ये कीमत खास प्रीमियम सीटों की है, सभी टिकटों की बिल्कुल नहीं है। तमिलनाडु में सरकार ने टिकट की कीमत 190 रुपए तक फिक्स कर दिया है। सुबह 9 बजे की शो की बुकिंग खुलते ही टिकटों की कीमत और उपलब्धता पर चर्चा का विषय बन गया है। पहले बड़ी फिल्मों के दौरान फैंस क्लबों द्वारा महंगी टिकट बेचने के आरोप पहले भी लगाए जा चुके हैं। विजय भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, इसीलिए टिकटों की कीमतों का मुद्दा लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन चुका है। जननायकन सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि विजय के फैंस के लिए एक बड़ा इमोशनल इवेंट बन चुकी है। इसी वजह से जहां एक तरफ लोग महंगी से महंगी टिकट खरीदने को तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम दर्शक सवाल भी पूछ रहा है कि मनोरंजन हर किसी की पहुंच में होना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म रिलीज के बाद टिकटों की कीमतों को लेकर ये बहस आगे बढ़ती है या फिर फैंस का उत्साह इन सभी चर्चाओं पर भारी पड़ जाता है। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।